Welcome to the Attitude Academy. I am Turav. Today we are discussing about income from firm. How to calculate income from firm. यूज करेंगे हम इसमें वेबटेल का सॉफ्टवेयर और कैसे कंप्यूट करना है और कैसे इसको फाइनल रिटर्न तक प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पार्टनरशिप फर्म्स में इनकम्स क्या होती है, कौन से एक्सपेंस जो है आप अलाउ करेंगे, कौन से एक्सपेंस आप डिसअलाउ करेंगे, वो सारी चीजें। तो चलिए शुरू कर दें। इनकम फ्रॉम फर्म को कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर मनोज कौशल हैं और जो एक बिजनेस रन कर रहे हैं पैरामैन सेल्स के नाम से। ठीक है, उनकी हम आईटीआर रिटर्न्स भरेंगे। आईटीआर 5 फर्म इनकम में जाएगी आपकी। ये इनकी पर्सनल डिटेल दी हुई है यहाँ पे फर्म की, आप एक बार चेक कर लें। इनको इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको भरना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल यहाँ पे दी हुई है। प्रशांत और मनोज जो है वो दो पार्टनर्स हैं, वो मिलके पैरा सेल्स के नाम से ये बिजनेस रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। मनोज कौशल हैं 50% शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रशांत कौशल जो है वो 50% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना कितना ले रहे हैं, सैलरी कितनी कितनी ले रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट उनका कितना कितना है, यहाँ पे सब कुछ, विड्रॉल कितना उन्होंने किया है, टोटल क्लोजिंग बैलेंस उनका कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी दी हुई है। अब इसमें कुछ हमारे जो है वो अननेसेसरी थिंग्स है, उनको हम अभी आगे हाईलाइट करेंगे। ये आपको पार्टनर्स अकाउंट दिए हुए हैं, उनको सैलरी कितनी मिली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, प्रॉफिट कितना निकल के आया है, वो पूरा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन दिया हुआ है पूरा का पूरा। एयर कंडीशन पे 15% डेप्रिसिएशन था, कंप्यूटर पे 60% था, कैश मशीन परचेज की थी कैश काउंट करने के लिए, उस पर 15% था, फर्नीचर एंड फिक्चर्स था उस पर 10% है, वाटर कूलर है उस पर 15% डेप्रिसिएशन रेट है। उसके बाद ये है यहाँ पे कंपटीशन दे रखी है पूरी। कंपटीशन में क्या है, कंपटीशन में यहाँ पे हमें जो टोटल प्रॉफिट था वो दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से हमने लेस कर दिया है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सारी चीजें थी वो कैलकुलेट किया है। 15% एक्चुअल में कम पार्टनर जो थे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे थे। जो आपका अलाउ है वो 12% है। ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि 12% कैसे अलाउ है, गवर्नमेंट का क्या रूल है। ठीक है, डिडक्शंस यहाँ पे चैप्टर 6 की नहीं है, इसलिए हमने उसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आ गई है 58,381। नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया है उस पर, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने दी हुई है। एडवांस टैक्स उसने कितना भरा है उसकी पूरी डिटेल अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमिनेशन ऑफ पार्टनर्स, बुक प्रॉफिट कितना हुआ था उसके बिहाफ पे 3 लाख रुपए, जो हमने पहले आपको समझाया था 90% आप कैलकुलेट करेंगे वो कितना है। नेट बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट का 60% है, वो कितना है। टोटल सैलरी अलाउ जो हुई है वो कितनी है। ठीक है, ये यहाँ पे इसने एडवांस में जो सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स जमा कराया है वो उसकी कैलकुलेशन दी हुई है, चालान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है 3,85,353 रुपए। ठीक है जी, पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर का इंटरेस्ट, ये आपको सब पता लग गया। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था 12% जो है वो डिसअलाउड है। ठीक है, 15% वो कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 12% तक ही आप उसकी छूट ले सकते हैं, मतलब 12% तक ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए 15% में से हमने माइनस कर दिया 12%, 3% आपका टैक्सेबल छोड़ दिया। अब उसको क्वेश्चंस में कैसे फॉलो करना है उसका स्टेप यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले क्रिएट कंपनी या एसएससी करना है आपको, उसके बाद मास्टर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भरनी है, अदर इन्फॉर्मेशन भरनी है, देन कंपटीशन में डाटा फेच करा के लेके आना है, देन प्रिंट आप कर सकते हैं, उसके बाद जनरेट आप करेंगे। तो सबसे पहला काम है वेबटेल का सॉफ्टवेयर आप ओपन कीजिए, क्रिएट एसएससी पे क्लिक कीजिए या F1 आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप F1 प्रेस करेंगे आपके सामने 3 पेज होंगे यहाँ पे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। पेज 1 पे आप एसएससी की डिटेल डालेंगे सारी। तो यहाँ पे मैंने एसएससी की डिटेल ले ली है। स्टेटस में यहाँ पे आप फर्म रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको फर्म रखना है। सेकंड पेज पे आएगी आपकी बैंक की डिटेल, यहाँ पे आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है लाइक दिस। ठीक है, थर्ड पेज पे आपकी आएगी पार्टनर्स की डिटेल और किस टाइप्स का बिजनेस आप चला रहे हैं या रन कर रहे हैं उसकी डिटेल आएगी।
उसके बाद आपको F3 प्रेस करना है एसएससी को सिलेक्ट करने के लिए, कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर आपका क्या है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। इस तरह से आपका अकाउंट दे रखा होगा उसको आप चूज कर लेंगे। देन आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस पे। सबसे पहला काम है आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना है। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। सबसे पहले आपको अपना नेट जो सेल प्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे डालना है। टोटल होके यहाँ पे टोटल सेल यहाँ पे आ जाएगा जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया है। उसके बाद आपका फिनिशिंग गुड्स कितना था वो भी हमने वहां से उठाया है। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पे आ गया 50,000 रुपए। उसके बाद परचेज नेट रिफंडेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस इफ एनी वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फ्रेंच कुछ दे रखे हैं एक्सपेंसेस वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हमें रेंट दे रखा है वो रेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है सैलरीज एंड वेजेस वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप कन्वेंस, टेलीफोन, अदर कोई एक्सपेंस है, क्लब एक्सपेंस, स्कॉलरशिप एक्सपेंस, गिफ्ट, डोनेशंस, एनीथिंग एल्स जो भी होगा वो आप यहाँ पे इस तरह से फिल करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप बैंक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी वो सब जोड़ के आप यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरह से। नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा 25,615 रुपए जो कि हमने कंपटीशन में चेक किया था कि उतना आ रहा है हमारा। ठीक है, इतना आने के बाद अब आपको करना क्या है, ये आपका बैंक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी ये सब हो गया। उसके बाद आपको आना है अदर इन्फॉर्मेशन में, उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देना है। अदर इन्फॉर्मेशन पे आप आएंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन में जो हमने बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है और सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया हुआ है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाना था, उन चीजों को आप यहाँ पे भरेंगे। जो डेप्रिसिएशन था आपका अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन आप लेंगे यहाँ पे। प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन था, कंप्यूटर पे जो डेप्रिसिएशन था 15% था तो 15% वाले में भरेंगे। उसके बाद 60% वाला कोई है तो 60% वाला, 30% वाले में 30% वाले में भरेंगे इस तरह से। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर था आपका 10% बिल्डिंग पे वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आप कंपटीशन पे। कंपटीशन पे आप क्लिक करेंगे। कंपटीशन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप बिजनेस आपका आ रहा होगा, नॉन स्पेसिफाई जो बिजनेस हैं वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन आपके सामने होगी। यहाँ पे डाटा फ्रॉम पीएलएन आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो फैच होकर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस उठ के। देन आपको डाटा अदर इन्फॉर्मेशन से फैच करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आने के बाद कुछ डिस अलाउ जो आपके अकाउंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मैनुअली फीड करने पड़ेंगे इस साइड में, ये आपको मैनुअली फीड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन अपने आप करेगा। उसके बाद आपको आना है नीचे, बाकी सारी चीजें सेल्फ कैलकुलेट कर लेगा वो। यहाँ पे आ रहा है एडवांस सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, इसको सेव करेंगे। देन आप जाएंगे प्रिंट एंड रिपोर्ट्स पे। प्रिंट एंड रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने स्क्रीन होगी। यहाँ पे प्रिंट फ्रॉम 5 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको अपलोड करनी है तो आपको जनरेट करना पड़ेगा एक्सएमएल फाइल। जनरेट करने के लिए आप गेट एक्सएमएल फाइल्स जनरेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपको लोकेशन सेव करनी है तो आप यहाँ से सेव करेंगे। देन एंटर करेंगे, आप अपना यूजर आईडी लॉगिन करेंगे ई फाइल्स पे। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे आपसे ITR 5 मांगेगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर मांगेगा। वो फाइल जो XML आपने जनरेट किया है उसको आप ब्राउज करेंगे। देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। ठीक है, रिटर्न अपलोडेड का मैसेज आएगा। इसका चाहे तो आप प्रिंट आउट निकाल के अपने फर्दर डिटेल्स के लिए रख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड जो होगा आपके पेन बेस्ड और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होगा लाइक दिस। इस तरह से आप डाल सकते हैं इसको और ओपन कर सकते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है अपने वेबटेल के सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, अगली क्लासों में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल की यूटिलिटी भी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।